बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में डीजल गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कमेंट किया है। और आपको बता दें, 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च 2016 तक रोक लगा दी गई है। कमेंट किया है और आपको बता दें, 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च 2016 तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 2000 सीसी से ज्यादा वाली गाड़ियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और 2005 से पुरानी गाड़ियां जो हैं उससे पहले की, वो दिल्ली में अब नहीं चलेंगी। संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, फिलहाल बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है उनमें किन किन मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है? ने बताया कि 31 मार्च तक दिल्ली में 2000 सीसी से ऊपर की कैपेसिटी वाले डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये वो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है जिसे आम आदमी बार बार ये कहता है कि अमीर लोगों की अमीरी का नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला फैसला सुनाया है, फैसले की जो अहम बिंदु है वो ये है कि 2000 सीसी से ऊपर की यानी एसयूवी गाड़ियों का 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरी बात जो ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है कि 2005 से पहले की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो चाहे वो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स हैं, वो दिल्ली में इंटर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने सुनवाई के दौरान ये कह चुका है कि जो डीजल गाड़ियां आती हैं, पुरानी डीजल गाड़ियां आती हैं दिल्ली में, उसके चलते दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है, वायु प्रदूषण का स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन पहुंच गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाने के लिए कह दिया कि 2005 के पहले की गाड़ियां दिल्ली में इंटर नहीं करेंगी। और एक खास बात और कि दिल्ली में जो भी कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, टैक्सी चलते हैं, जैसे ओला और उबर जैसी कंपनियों की गाड़ियां जो चलती हैं, कोर्ट ने कह दिया कि 31 मार्च के बाद दिल्ली में कोई भी इस तरह की गाड़ी होगी वो सीएनजी से ही चलेगी, यानी सीएनजी की गाड़ी होगी। तो ये जो तीन अहम बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। और जैसा कि हम इसके पहले बार बार बताते आ रहे हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने फैसला सुनाया है, कल भी इस तरह का संकेत आ गया था। वो बार बार सुनवाई के दौरान ये कहते रहे कि दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली का नाम खराब कर रहा है विश्व स्तर पर, और इसके लिए दोनों सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार है, दोनों को मिलजुल कर कोई समेकित कदम उठाना चाहिए। और इसी क्रम अभी आपके जरिए इस खबर को समझ रहे हैं, उनके लिए जरा ये भी बताइए कि 2005 से पहले की जो डीजल गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं पर रोक लगी है या सभी गाड़ियों पर रोक लगी है? प्रीति, मैंने बताया कि 2005 से पहले की कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली में इंटर नहीं करेंगे। कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गुड्स कैरियर जैसे ट्रक्स पे सामान जो लद के आता है, वो ट्रक्स 2005 के पहले का अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो दिल्ली में इंटर नहीं करेगा। हालांकि मैं इसके पहले बता दूं कि एनजीटी का भी एक आदेश है कि 10 साल और 15 साल, 10 साल की डीजल गाड़ियां और 15 साल की पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली में इंटर नहीं करेंगी, दिल्ली में नहीं चलेंगी। लेकिन अभी भी उस आदेश पर अमल नहीं हो पाया है। लेकिन चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है, यहां इस फैसले का कहीं अपील की गुंजाइश नहीं होती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो एक तारीख से जो फरमान जारी किया है कि ऑड इवन गाड़ियां अलग अलग दिनों में चलेंगी, उसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कुछ इस तरह का फरमान सुनाया कि किस तरह से अगर दिल्ली में साफ सुथरी सांस लेना है, बच्चों को स्वस्थ रहना है, आपको खुद स्वस्थ रहना है, सीनियर सिटीजन्स को जहरीली हवा से मुक्ति देनी है, दिल्ली को इको फ्रेंडली बनाना है, तो आपको इन उपायों पर अमल करना होगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का किस तरह से अमल होता है, इसलिए कि अमल जो करना है उसे सरकारों को करना है, सरकारी मशीनरियों को करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संकेत साफ है कि दिल्ली के वायु को बढ़िया स्वस्थ हवा लेने के लिए अगर बनाना होगा, बनाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। तो प्रीति, जैसा कि बार बार होता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे मौकों पर आगे आती है, यहां पर भी दिल्ली के लोगों को सुकून देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहम फैसला